morning everyone. So in the last class we are talking about the difference between the meristematic and permanent tissue. और बच्चा आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेन जो आपको पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं. Means in the meristematic region the cells are always in dividing condition. Okay, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. इफ वी सॉ इट्स टाइप्स, तो यहाँ पर आपका 3 टाइप का होता है बच्चा. द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, and the last here is lateral meristem. So these are the 3 types of meristematic tissue. Okay, now what I have drawn here, this is a section of shoot region. ये मैंने आपको जो ड्रॉ किया है बच्चा, ये क्या है, ये एक सेक्शन है शूट रीजन का. और शूट हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं स्टेम. तो अगर आप किसी प्लांट को देखोगे तो आपको स्टेम इस तरह की दिखती है, जहां पर टिप पर जो है नए नए आपके लीव्स वगैरह, ब्रांचेस, और जो ट्री है वो हमेशा इलोंगेट करता रहेगा, बढ़ता रहेगा. तो इस रीजन में आपको ये मिलता है. ठीक है, तो ये आपका सेक्शन है एक शूट का, एक स्टेम का. और यहाँ पर आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, दीज 3 टाइप्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन. उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है 3 टाइप में. सो इफ समवन इज आस्किंग आप एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी क्यों बोल रहे हैं, तो ये मेरिस्टेम इनकी पोजीशन के बारे में बताता है. लाइक द फर्स्ट मेरिस्टेम वी आर टेकिंग हियर, एपिकल मेरिस्टेम. मेरिस्टेम तो डिवाइडिंग, वो रीजन जहां डिवाइडिंग सेल है. एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, या फिर हम उसे बोलते हैं टिप. So the meristem present at the tip region, at the tip, or we can say apex region. अब ये apex region, tip region, क्योंकि मैंने शूट ड्रॉ किया तो बच्चे शूट का भी हो सकता है. इसी तरह आपकी जो रूट होती है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये रूट ड्रॉ करूं, सो दिस इज द रूट. तो इस रूट में भी आपका जो टिप रीजन है, रूट में भी आपका, क्योंकि ग्रोथ तो रूट की भी होती है, ऐसा तो नहीं ऊपर स्टेम बढ़ रहा है, नीचे रूट भी बढ़ रही है. तो यहाँ पर इस रूट की जो टिप्स होंगी, यानी कि दिस रीजन, ये आपका रीजन क्या कहलाएगा, आपका एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा. तो एपिकल मेरिस्टेम, द फर्स्ट थिंग दैट दिस मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द टिप रीजन्स. और टिप रीजन्स में हम विद इन ब्रैकेट मेंशन कर देते हैं शूट टिप एंड रूट टिप. ओके, शूट टिप और रूट टिप पर होगा ना. ये इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि बच्चा ये टिप रीजन पर प्रेजेंट है और मेरिस्टेम हम कह रहे डिवाइडिंग सेल है. तो अगर किसी पौधे की ये टिप है और यहाँ के सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, यानी इनका नंबर बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा टिप भी ग्रो करेगी ना. तो यहाँ पर अगर ये टिप रीजन पर सेल डिवाइड करते जाए, बढ़ते जाए, सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपका प्लांट जो है, शूट जो है, वो ग्रो कर रही है. मीन्स दिस एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोंगेशन ऑफ योर प्लांट. ये आपके प्लांट में, आपका पौधा, कभी भी आप देखना, आप जब नया कोई पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले वो इलोंगेट होता है, लंबा होता है ना. तो लंबा जो हो पा रहा है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, एपिकल, क्योंकि लंबाई ऊपर से बढ़ रही है. आप ये खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अगर आपके घर में कोई छोटा पौधा है, आप उसकी प्रूनिंग कर दे, यानी उसकी कटिंग कर दे टिप रीजन से. जैसे आप गार्डन्स में घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर जो हेजेस होते हैं, किनारे पे जो आपके गार्डन में प्लांट्स लगाए होते हैं,
वो आपके सारे एक लेवल पर होते हैं, वो ऊपर नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि उनकी प्रूनिंग की गई है, उनकी कटिंग की है और टिप को हटा दिया जाता है। अगर प्लांट के टिप को, अगर मैं इस टिप रीजन को हटा दूं तो ये पौधे की जो हाइट है वो स्टंटेड, यानी ये टिप से नहीं बढ़ पाएगा, फिर इसके साइड की ब्रांचेस बढ़ेगी। ठीक है, ये टिप जैसे जैसे आप साइड की ब्रांचेस की टिप काटते जाओगे तो वो ब्रांच बढ़ना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो इन केस अगर आप चाहते हैं आपका पौधा लंबा ना हो तो आप क्या करें, प्रूनिंग की जाती है, यानी कि उनकी टिप को कट कर दिया जाता है और पौधा जो है वो आपका लेंथ वाइज इंक्रीज नहीं होगा। ओके, सो एपिकल मेरिस्टेम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम? it is involved in elongation of plant या stem। ठीक है, ये प्लांट की elongation यानी कि लेंथ इंक्रीज कर रही है। फाइन, एंड वन मोर पॉइंट कि ये आपका जो मेरिस्टेम है, ऑल्दो एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में लाइफ टाइम एक्टिवेट रहता है। जैसे हमारे केस में क्या है, हमारी जो हाइट बढ़ती है एक टाइम के बाद लिमिट हो जाती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में आपका इस तरह का कोई मेरिस्टेमेटिक रीजन नहीं है कि वो हमेशा डिवाइडिंग सेल बनाता रहे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर, प्लांट के अंदर आप कभी ऑब्जर्व करना, आपको उतना ज्यादा दिखती नहीं है, लेकिन आपके पौधे की ग्रोथ कभी भी जो है स्टॉप नहीं होती है। कई आपके प्लांट्स 1000 ईयर्स तक सरवाइव करते हैं, तो 1000 ईयर्स तक उनकी लंबाई बढ़ती रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो लंबा होता हुआ दिखता है ज्यादा, और बाद में जब वो एक हाइट अटेन कर लेता है तो उसके बाद उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। यानी कि आप अगर आपको ऑब्जर्व करना, आप ये कर सकते हैं, आप हर वीक अपने पौधे की एक स्टेम को ले लो और उसे ऑब्जर्व करो कि उसकी टिप पे आपको हर वीक जो है नई लीव्स आती हुई दिखेंगी, यानी कि उसकी टिप हमेशा बढ़ रही है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम लाइफ टाइम एक्टिवेट रहेगा और अर्ली स्टेजेस पर ये मोर एक्टिव होता है, यानी कि स्टार्टिंग जो शूट की ग्रोथ हो रही है उस टाइम पर ये ज्यादा एक्टिव है, अदरवाइज ये लाइफ टाइम क्या रहेगा, एक्टिवेटेड रहता है। प्लांट के केस में जितने भी आप मेरिस्टेम पढ़ेंगे ये प्लांट में लाइफ टाइम एक्टिवेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद सेल डिवाइड होना रुक जाएगा, ये हमेशा डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं, और इसीलिए प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इन्हीं मेरिस्टेम की वजह से क्या होती है, अनलिमिटेड। तो आप जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे हैं प्लांट में, दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू it is responsible for अनलिमिटेड ग्रोथ। ये प्लांट की अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। प्लांट के अंदर ग्रोथ कभी भी रुकती नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यहां पर हमने क्या कहा, इट इज मोर एक्टिव, इट इज मोर एक्टिव एट अर्ली स्टेजेस। ये अर्ली स्टेजेस जो है ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ की जो अर्ली स्टेजेस है उस टाइम पर ये मेरिस्टेम आपका क्या होगा, मोर एक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। आई होप दिस complete portion is clear to you. Now coming to the next one, अब हम यहाँ next की बात करते हैं बच्चा, intercalary meristem। So यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया क्या, we have discussed apical meristem। अब second meristem पर आते हैं intercalary meristem। See as the name suggests, इंटर, मैंने कल भी टर्म बताई थी, इंटर का मतलब कभी भी इंटर टर्म आए, यानी कि इन बिटवीन, किसी के बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल, ये डिवाइडिंग सेल है लेकिन किसी के बीच में आ रखे हैं, और वो क्या है, सी आपका बच्चा, मैंने यहाँ पर कहा था कि ये एपिकल मेरिस्टेम है और इसी एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं और वो इस तरह से आपका डिफ्रेंशिएट होकर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, और इन सेल्स को हम कहते हैं कि ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके कन्वर्ट हो गए हैं परमानेंट टिश्यू में।
परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए हैं। सो यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपका वो मेरिस्टेम होता है जो कि इन परमानेंट टिश्यू के बीच में कहीं पर ट्रैप होता है। सी यहाँ पर ये पूरे परमानेंट टिश्यू है, दीज आर ऑल परमानेंट टिश्यू। नीचे भी यहाँ पर ये परमानेंट टिश्यू है, लेकिन इन परमानेंट टिश्यू के बिटवीन आपका कुछ रीजन रह जाते हैं जहां पर क्या होता है, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं रीजन्स को हम कहते हैं क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इन्हीं रीजन को हम क्या कहते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। मीन्स ये किसी के बिटवीन, इंटर मीन्स ये बिटवीन आपका प्रेजेंट है। ओके, सो इंटर कैलरी मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट in between permanent टिश्यू में आपका प्रेजेंट होगा, उसके बीच में इन पैचेस मतलब कहीं कहीं पर, मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर आपका कोई और थोड़ा सेक्शन नीचे जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो ये आपके इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। अब एपिकल का तो काम था इलोंगेशन कराना, लेंथ इंक्रीज कराना। इंटर कैलरी का काम क्या होता है बच्चा, ये इंटर कैलरी आपके जहां पर प्रेजेंट होंगे उन साइड से आपका जर्नली क्या अराइज होती है, या तो कोई लीफ या फिर आपकी ब्रांच। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है कि ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, यानी कि डिवाइडिंग सेल का एक पैच प्रेजेंट है, और जब ये सेल डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से इन्होंने क्या बनाई, एक ब्रांच बनाई। डिवाइड करने से हो सकता है ये क्या बना ले, यहाँ पर एक लीफ बना ले। सो यहाँ पर आपके ये जो ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं, ये आपका किसकी वजह से आए हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल, और या फिर मैं कह सकती हूँ दैट इट इज प्रेजेंट at the basis of branches, leaf, etc. ओके, तो ये जो ब्रांच है, लीफ है, इनके बेस पर, इनके नीचे आपका प्रेजेंट होंगे, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर और क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग in plant. So they are responsible for arising the branches and leaves in case of plant. Okay, so this is all about your intercalary meristem. Now coming to the third meristem, जो कि मैंने यहाँ शो किया था, अब स्पेस कम है तो आई एम शोइंग इट दिस साइड। ओके, सो थर्ड मेरिस्टेम आपका ये मेरिस्टेम है विच इज कॉल्ड, द सी इज कॉल्ड so the C meristem is called lateral meristem. C as the name suggests, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लेटरल क्या होता है, साइड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं। ओके, सो पहला तो आपका एक तो नाम से क्लियर है कि ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट होगा, और एक और चीज, ये लेटरल ग्रोथ करता है। लेटरल मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये आपके प्लांट के अंदर गर्थ इंक्रीज करता है, चौड़ाई बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोजीशन वाइज अगर हम देखें तो एक तो लेटरल साइड पर है, बट लेटरल के अलावा ये आपका प्लांट के अंदर, आई डोंट नो आपने आज तक पढ़ा है या नहीं, कोई भी प्लांट होता है बच्चा, उस प्लांट के बिल्कुल मिड में उसके पास एक चैनल होता है जहां से फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन बिटवीन में आपका प्रेजेंट होता है चैनल विच इज कॉल्ड योर कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्ट होता है लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना। तो इस कंडक्टिंग टिश्यू को
टिश्यू के अंदर आपके दो टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फिलॉन, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है बच्चा, ये लेटरल मेरिस्टेम वहां पर भी प्रेजेंट है। ओके, वहां पर भी प्रेजेंट है कंडक्टिंग टिश्यू, और प्लांट की लेटरल साइड पर भी प्रेजेंट है। तो लेटरल तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, या कंडक्टिंग टिश्यू को ही हम वस्क्यूलर बंडल भी कहते हैं, उन वस्क्यूलर बंडल और कंडक्टिंग टिश्यू में आपका किस तरह का मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो वहां पर आपका प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि ये कंडक्टिंग टिश्यू भी आपका क्या करते, एक प्लेन में डिवाइड होते। इस लेटरल मेरिस्टेम का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि यहाँ पर जो सेल्स है वो एक ही प्लेन में डिवाइड होंगे। मींस अगर आपका सेल है वो साइड में डिवाइड होता जा रहा है, बट वो ऊपर कभी भी डिवीजन नहीं करेगा। एक सेल है वो ऊपर नीचे चारों तरफ डिवाइड कर रहा है, मतलब सेल ने 2 सेल बनाए, 2 ने 4 बनाए, तो डिवीजन हर तरफ चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक सेल है आपका डिवाइड होके 2 बनाया, 2 के बाद उसने 4 बनाया, तो वो एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, सारी जगह डिवीजन ओवरऑल नहीं हो रहा है। तो वहां पर उसे भी हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जहां पर आपके ऐसे डिवाइडिंग सेल है विच आर डिवाइडिंग इन अ सिंगल प्लेन, और ऐसे डिवाइडिंग सेल आपको प्लांट की लेटरल साइड पर और उसके बीच में प्रेजेंट होता है वस्क्यूलर बंडल, वहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट को लिख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। दिस लेटरल मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट, पहले इसके सेल का करेक्टर लिखते हैं। In the lateral meristem, cells are dividing in single plane, ठीक है। And this meristem is present in lateral साइड ऑफ शूट का लेटरल साइड की जो पोजीशन होती है, ये साइड में जो है, ठीक है। तो ये साइड पोजीशन लेटरल पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, और इसी लेटरल पोजीशन को चलिए हम आगे पढ़ लेंगे, वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेटरल साइड ऑफ शूट पर प्रेजेंट होगा, एंड इन कंडक्टिंग टिश्यू, और कंडक्टिंग टिश्यू या फिर इसी कंडक्टिंग टिश्यू को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज वस्क्यूलर बंडल। तो ये आपका लेटरल मेरिस्टेम लेटरल साइड पर तो प्रेजेंट है, ग्रीन पोर्शन से मैंने दिखाया है, और इसके अलावा आपका यहाँ पर सेंटर में मैं शो कर रही हूं, यहाँ सेंटर में आपका प्रेजेंट है क्या, यहाँ प्रेजेंट है आपका, दिस इज योर कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है, और इस कंडक्टिंग टिश्यू पर भी आपका लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। सो दिस इज कंडक्टिंग टिश्यू। आई होप आपको राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एंड इन केस है सो यू आर नॉट अ चाइल्ड इनफ, जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी और एनी रेफरेंस बुक एंड राइट डाउन योर नोट्स फ्रॉम देयर। ओके, तो यहाँ पर आपका लेटरल मेरिस्टेम आपके सेल्स डिवाइडिंग जो है वो सिंगल प्लेन में करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक सेल है, जब ये डिवाइड होगा तो नॉर्मली आपका क्या होता है, इस एक सेल से 2 सेल बने, तो हो सकता है वो ऐसे डिवाइड हुआ हो, ठीक है। फिर इससे 2 से 4 बनेंगे, अब ये 2 जो डिवाइड करेंगे वो हो सकता है ऐसे डिवाइड हुए हों कि ये 4 आपके बने हैं। तो ये आपका हर डायरेक्शन में डिवाइड कर रहा है, लेकिन वन प्लेन हम कहते हैं कि ये एक था, इससे डिवाइड होके 2 बने एक तरफ, फिर 2 से डिवाइड होकर 4 बने, दोनों डिवाइड हुए तो दोनों डिवाइड होकर 4 बने। तो यहाँ देखो आपका एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेन में आपका डिवीजन हो रहा है, हर तरफ डिवीजन नहीं हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड योर लेटरल मेरिस्टेम। अब यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम में फंक्शन क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है।
सो बच्चा अगर कोई चीज साइड में डिवाइड होती रहे, ऐसे साइड में डिवाइड होती जा रही है, तो वो क्या करे, पहले मेरी प्लांट की स्टेम इतनी थी, सेल वहां पर एक्टिवेट हुए लेटरल मेरिस्टेम के, और साइड में डिवाइड करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्लांट की गर्थ इंक्रीज हो रही है, उसकी चौड़ाई इंक्रीज हो रही है। तो लेटरल मेरिस्टेम के अंदर आप पॉइंट लिख सकते हैं दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग गर्थ। ठीक है, GIRTH। ठीक है, गर्थ का मतलब होता है उसकी चौड़ाई इंक्रीज कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ जस्ट टेक योर स्क्रीनशॉट, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे रब कर दूं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बात की, जहां पर हमने एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम को स्टडी किया। फाइन, और उसके फंक्शंस को स्टडी किया। नाउ सी, इससे क्वेश्चंस, वैसे आपको कंप्लीट लर्न करना है। क्वेश्चंस अगर मैं पूछूं तो मैं वन वर्ड में क्या डालूंगी, दैट विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ इन प्लांट। ठीक है, गर्थ चौड़ाई बढ़ा रहा है, आपको पता होना चाहिए, लेटरल। देन विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट। आंसर, लेंथ कौन बढ़ा रहा है, जो टिप्पर होगा, टिप्पी तो बढ़ती है, तो टिप कौन बढ़ा रहा है, एपिकल मेरिस्टेम। विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराइजिंग ऑफ ब्रांचिंग एंड लीव्स, और द मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रांच एंड लीव, सो इट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, देन यहां पर हम पूछ सकते हैं दैट which meristem is present at the tip of root and shoot। तो रूट के टिप पर कौन प्रेजेंट होगा, एपेक्स पर, एपिकल मेरिस्टेम। सो द आंसर इज एपिकल मेरिस्टेम। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इन द नेक्स्ट क्लास, अभी आप नए ज्वाइन हुए हो मेरे साथ, सो अभी आपकी क्लासेस शॉर्ट ले रही हूं मैं। ठीक है, अदरवाइज आई कैन इंक्रीज द लेक्चर टाइमिंग ऑल्सो, मे बी अराउंड 40 मिनट्स, क्योंकि वीक में 2 ही क्लास होती है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड यू विल नॉट से बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट ज्यादा होता है, लिखने का तो 1 पेज होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चा, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास